हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। आपकी इसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी आपके अंग्रेजी विषय के ग्रामर पोर्शन को कवर करने की कोशिश किया है। यहाँ पर ग्रामर पोर्शन से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व मैंने किया है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिए और प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए, जो आपके एग्जाम बेस पर ही है और अक्सर परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और देख करके प्रश्नों को समझने की पूरी कोशिश करिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आपकी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो को मैंने बनाया है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और कुछ चैप्टर वाइज प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिकल के सेंटेंस लिए हैं और आपको उसमें भरना है ए या एन। जैसा कि अगर आपने आर्टिकल चैप्टर को पढ़ा है तो उसमें आपको ये क्लियर होगा कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। यहाँ पर आपको आर्टिकल ए या एन भरना है। रूल के अनुसार यहाँ पर आपको भरना है। सेंटेंस में ए लगेगा कि एन लगेगा, ये आपको भरना है। तो एक एक सेंटेंस को देखते हैं। ही इज ऑफिसर, तो यहाँ ए या भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा। तो जैसा कि रूल है, अगर जिसके लिए आपको आर्टिकल लगाना है, आपको ऑफिसर के लिए आर्टिकल लगाना है, तो ऑफिसर का जो पहला लेटर है ये ओ से स्टार्ट है और ओ क्या है? वावेल है। तो अगर वावेल से स्टार्ट होता है जिसके लिए आपको आर्टिकल लगाना है, अगर वह वर्ड आर्टिकल जिसके लिए आपको आर्टिकल लगाना है उसका पहला लेटर अगर वावेल से है तो हम क्या लगाते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ओ ये वावेल से स्टार्ट है, इस नाते यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। तो आपको ये पता है कि अगर जो वावेल से स्टार्ट होता है उसके लिए एन और जो कॉन्सोनेंट से होता है उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इट वाज यूनिक साइट, यहाँ पर देखिए सीधे आपको एज ए क्या दिख रहा है? वावेल से दिख रहा है। यूनिक, यू ये वावेल है, वावेल से दिख रहा है। तो क्या लगना चाहिए? ए लगना चाहिए कि एन लगना चाहिए? आप बताइए। तो अगर यहाँ पर देखिए, जिसके लिए आर्टिकल आपको लगाना है वह वर्ड अगर वावेल से शुरू है लेकिन उसका उच्चारण य से होता है। किससे होता है? य से होता है। अब जैसे यूनिक, क्या देखिए क्या आया? यू आया, यूनिक। तो अगर उसका उच्चारण हिंदी में यह आता है तो उसके लिए अब यहाँ पर क्या हो गया? जब इसका उच्चारण हिंदी का यू आया तो ये क्या हो गया? स्वर हो गया कि व्यंजन हो गया? तो क्या हो गया? ये व्यंजन हो गया। तो व्यंजन के लिए हम आर्टिकल क्या लगाते हैं? ई लगाते हैं। तीसरे नाते यहाँ पर यू के नाते हम यहाँ पर न लगा करके क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर यूनिक आता है, यूनिवर्सिटी आता है, यूरोपियन आता है, यूजफुल आता है, यूनिक आता है, अगर इस तरह से वर्ड आते हैं जो यस उनका प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसके लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। हिज अंकल इज एमएलए। अब देखिए इसमें से क्या भरा जाएगा? कौन सा आर्टिकल? ए भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा? अब तो आप कहेंगे कि ये तो एम से स्टार्ट है, तो एम क्या है? वावेल है, कॉन्सोनेंट। तो एम तो क्या है? बताइए, एम क्या है? वावेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, वावेल नहीं है। लेकिन हम इसके लिए क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। हिज अंकल इज एन एमएलए। तो क्यों लगाएंगे ये देख लीजिए। क्यों लगाएंगे? आप जो एम है, आपका एम
इसका हिंदी अगर उच्चारण करते हैं तो कैसे लिखते हैं? एम लिखते हैं। आपका जो एम है इस तरह से लिखा जाता है। उच्चारण में क्या आया? आपका ए आया। और ये हिंदी में क्या होता है? ये स्वर होता है। हिंदी में ए क्या होता है? स्वर होता है। तो यहाँ पर एम एल ए, तो एम जो है किससे शुरुआत हो रहा है? ए से शुरुआत हो रहा है, तो वावेल हो गया। तो इस नाते हम यहाँ पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये वावेल से इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, आई सा वन आइड मैन। तो देखो ये यहाँ पर वावेल से स्टार्ट है। वन किससे स्टार्ट है? ओ एन ई, ये वावेल से स्टार्ट है। लेकिन आप इसको हिंदी में लिखिए, वन को आप हिंदी में लिखिए वन, तो ये वह क्या क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? वह क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? वह क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन है के लिए तो हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। आई सा ए वन आइड मैन। अगला सेंटेंस, श्रीलंका इज आइलैंड। अब देखिए यहाँ पर आइलैंड है, तो ये तो आई से स्टार्ट है। आई से स्टार्ट है तो क्या होगा? इसके लिए आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। ये तो आसान है, यहाँ लगा दिया आपने, एन लगा दिया। श्रीलंका इज एन आइलैंड हो गया। अगला है सी इज। अब देखिए अगली गर्ल, तो अगली किससे स्टार्ट है? ए से। अगली किससे स्टार्ट है? ए से स्टार्ट है, तो ए क्या है? स्वर है। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे? आर्टिकल एन का प्रयोग कर देंगे। सी इज एन अगली गर्ल। फिर अगला सेंटेंस है, ही लुक्स एज स्टूपिड एज। अब देखिए आउल है, आउल ओ से स्टार्ट है, और इसका हिंदी में भी आ आता है। क्या आता है? आ आता है। तो आउल, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? एन लिखेंगे। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ही रिटर्न्ड आफ्टर। अब देखिए आवर शब्द होता है, यहाँ हावर लिखा, एच ओ यू आर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब उच्चारण करते हैं तो एच को साइलेंट कर देते हैं, और उच्चारण में क्या आता है? आवर। क्या आता है? आवर आता है। तो इस नाते यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। अगला सेंटेंस, ही वाज। अब देखिए अफ्रीकन बाई बर्थ नॉट यूरोपियन। तो यहाँ पर देखिए अफ्रीकन, तो किससे आया? ए आया, और उच्चारण भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो क्या लिख जाएगा? लगेगा यहाँ पर एन लगेगा। ही वाज एन अफ्रीकन बाई बर्थ नॉट। अबे देखिए यूरोपियन आया, तो यूरोपियन में क्या आया? यू आया। तो यू आया तो क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, क्योंकि यह क्या है? ए क्या है? आपका स्वर के व्यंजन है, व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। ही वाज एन, यहाँ एन लग गया। ही वाज एन अफ्रीकन बाई बर्थ नॉट ए यूरोपियन। आपका हो गया ये। फिर अगला 10वां नंबर, ही इज। अब देखिए यहाँ पर एयर लिखा है, लिखा है एच ई आई आर, लेकिन पढ़ते क्या है? एच साइलेंट है, ई आई आर, एयर पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं। उच्चारण क्या आ रहा है? ए, एयर पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ? स्वर की व्यंजन, स्वर हुआ। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ही इज एन एयर द थ्रोन। आपने आर्टिकल ए और एन को देख लिया। अब आर्टिकल द को देखते हैं। तो आर्टिकल द को देखते हैं कुछ खास जगह पर जहां जहां प्रयोग करते हैं। इन सेंटेंसों में कहां कहां आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, और क्यों किया गया आर्टिकल द का प्रयोग, और उनके प्रयोग से सेंटेंस में क्या फर्क पड़ता है, उसके अर्थ में क्या फर्क पड़ता है। आई हैव टू गो टू द स्कूल फॉर ए क्लास। आई हैव टू गो टू द स्कूल फॉर ए क्लास। अब यहाँ पर देखिए आई हैव टू गो टू स्कूल होता है, अक्सर हमेशा सेंटेंस में क्या होता है? गो टू स्कूल होता है। ध्यान रखिए, हमेशा कहते हैं ना आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो आई गो टू स्कूल में क्या हो जाता है? इसका अर्थ ये हो जाता है मैं स्कूल जाता हूँ, मतलब क्या? मैं पढ़ने जाता हूँ।
अगर वहीं पर स्कूल के पहले आर्टिकल द लगा दिया जाए, आई गो टू द स्कूल, अगर यहां पर हो जाए आई या ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, अगर इस तरह से आ जाता है तो वो स्कूल पढ़ने जाता है। इसका अर्थ हो जाता है कि वह स्कूल में जाता है, लेकिन किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन अगर यहां पर आ जाए हिज फादर गोज टू द स्कूल, तो यहां पर हिज फादर गोज टू द स्कूल, अब यहां अगर हिज फादर गोज टू स्कूल लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके पिता स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं। कौन पढ़ने जाता है? वह पढ़ने जाता है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ यही है कि वह स्कूल पढ़ने जाता है, लेकिन वह पढ़ाई करने जाता है। लेकिन उसके पिताजी स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करने नहीं आते हैं, किसी अन्य काम से जाते हैं, या प्रिंसिपल से या टीचर से मिलने जाते हैं, किसी ऑफिशियल वर्क के लिए जाते हैं। ये इसका सेंस होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। ये देखिए, आई हैव टू गो टू द स्कूल, गो टू द स्कूल फॉर ए क्लास, ओनली एक क्लास करने के लिए जाता है स्कूल, पढ़ने नहीं जाता है, एक क्लास करने के लिए जाता है। तो अगर पढ़ने जाता है तो नहीं, जो स्कूल का टाइम होता है मॉर्निंग से लेकर के जितना जब तक छुट्टी नहीं हो जाती है तब तक का टाइम के लिए अगर पढ़ने जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है? गो टू स्कूल हो जाता है। लेकिन वहां पर फॉर ए क्लास के लिए जा रहा है तो आर्टिकल वहां पर क्या हो जाएगा? स्कूल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है। अगला सेंटेंस देखें, सी इज बेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। अब देखिए, सेंटेंस में अगर जो एडजेक्टिव है वो अगर सुपरलेटिव डिग्री में आ जाए, जिससे देखिए बेस्ट, बेस्ट किसका सुपरलेटिव डिग्री है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड ये पॉजिटिव डिग्री होता है, और इसका बेटर कंपैरेटिव डिग्री होता है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। अगर सेंटेंस में कहीं सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है तो सीधा ध्यान रखिए कि सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं।